तेरा मंगल हो, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो। मैंने धर्म दिया है, उनका थोड़ी पकड़ लो मधुकम चोरी की पाना पूसा बड़ा किया, उस पिता का मंगल हो। इस जगत के सब दुखिया, प्राणी का मंगल हो। जल में, स्थल में और सबका मंगल हो। अंतर अंतर हो, राग मोह मिट जाए, शील समाधि हो। शुद्ध धर्म धरती पर जाके, पाप पराजित हो। इस धरती के धरती में, कण कण में धर्म समूह। शुद्ध धर्म जन जन में जाए, घर घर में शांति समूह। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल हो। सबका मंगल हो, सबका। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हमें जुम्बा करना है, पर हम सबसे पहले आज वैशाली मैम का सेशन करेंगे और उसके बाद हमारे पास कितना वक्त है उस हिसाब से हम जुम्बा करेंगे। सो सबसे पहले सब अपने कैमरा ऑन कर दें। सब अपने कैमरा ऑन कर दे। सबसे पहले आज कुछ तो टेक्निकल इश्यू हो रहा है जिसकी वजह से हम थोड़े से लेट भी हमने शुरू किया, एंड एवरी डे जैसे हम कर पा रहे हैं वो हमने नहीं किया, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ऐसा छोटा मोटा चीजें होता रहता है। सो सभी अपने कैमरा ऑन कर दे। एंड वैशाली आप यहाँ पे हो, मैंने आपको को होस्ट बनाया है। यस मैम। गुड Good morning everyone. Good morning Dipal ma'am. गुड मॉर्निंग। Good morning. Good morning. yes. Okay, am I audible? Yes, Vaishali, you are audible. Okay. हाँ, Yes. okay, carry on. Yes. Okay, so good morning everyone. First of all, I'm very happy to be a part of this session early in the morning. राइट। और मॉर्निंग में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब हम नई चीज सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हम सब ज्यादा टाइम तक उस चीज को याद रख सकते हैं। ये हम सब लोगों ने हमेशा से सुना है कि मॉर्निंग में हम जो भी काम करते हैं उसका रिटेंशन हमारी लाइफ में हमेशा ज्यादा रहता है। तो आज वैशाली आप शुरू करें, उसके पहले मैं बता देना चाहूंगी ये हेल्थ क्लब, आई थिंक आज कौन सा दिन है रिया? आई थिंक इट्स 60th डे, और कौन सा दिन है? 62nd। आज 62 डे है जब से हम मॉर्निंग मंडे टू फ्राइडे एवरी डे कोई ना कोई हेल्थ एंड जुम्बा एंड मेडिटेशन और ये पूरा सेशन करते हैं। और यहाँ जितने भी लोग हैं ये बहुत रेगुलरली इन सब चीजों को अटेंड करते हैं, और सबको आप ये मेनोपॉज का सेशन एक चाहिए था। सो आपसे बेटर और कौन कर सकता है, इसलिए आज आपको बुलाया। थैंक यू मैम। या
सो ओके, सो मेनोपॉज, राइट? तो मेनोपॉज के ऊपर आज हम कुछ बात करेंगे। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगी वो आप लोग प्लीज उसको लिख लीजिएगा, उसको अच्छे से समझिएगा, राइट? सो मैं बस इतना ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी आज आप यहाँ पर सुनेंगे, जो भी न्यूट्रिशन के बारे में सुनेंगे, जो भी वेट मैनेजमेंट के बारे में सुनेंगे, उसको प्लीज आप लोगों को लिखना है, राइट? तो मेनोपॉज बेसिकली होता क्या है? मेनोपॉज होता है जब फीमेल्स के मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स एक टाइम के बाद जो है बंद हो जाते हैं, राइट? तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स महिलाओं के अंदर ज्यादातर टीनेज एज के अंदर शुरू होते हैं और एक एज के बाद आकर वो बंद होने लगते हैं। अप्रोक्सीमेटली 45-46 की एज के अंदर मेनोपॉजल सिम्टम्स ज्यादातर शुरू हो जाते हैं और 52-53 की एज जो होती है वहां तक मैक्सिमम एज है जहां पर हर महिला को मेनोपॉज आ जाता है। हर महिला जो है वो ऑलमोस्ट उसके जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स हैं वो बंद हो जाते हैं, राइट? तो मेनोपॉज बेसिकली एक मिडल एज होती है, उसको हम ना ओल्ड एज बोलते हैं ना उसको हम क्या कहते हैं, टीनेज तो हम बोल ही नहीं सकते हैं, बट ओल्ड एज भी हम नहीं बोल सकते हैं। एक मिडल एज होती है जहां पर महिलाओं के अंदर जो है वो हार्मोनल चेंजेस आते हैं और मेनोपॉजल सिम्टम्स जो है वो शुरू हो जाते हैं। और इस Recording in progress. और इस एज के अंदर ज्यादातर आप ऑब्जर्व करेंगे, मेनोपॉज के एज के अंदर आप ज्यादातर फेस ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि महिलाओं के अंदर बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस आते हैं। एस्ट्रोजन्स जो है वो कम होने लगता है, प्रोजेस्टेरोन जो है वो कम होने लगता है। तो ज्यादातर जो है उनको डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा फील होने लगती है। तो एक कॉमन सिम्टम जो महिलाओं में इस एज के अंदर देखा गया है वो ये देखा गया है कि उनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन होने लगता है, एंजाइटी होने लगती है, स्ट्रेस होने लगता है, वो किसी भी बात पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करने लग जाती हैं। और ये सारी चीजें उनको क्यों हो रही होती है? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। ज्यादातर इंडिया के अंदर हम लोग इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, या हम लोग बोलते हैं कि आप बहुत ज्यादा मूडी हो गए हो या आपको बहुत ज्यादा आजकल आप गुस्सा करने लग गए हो, लेकिन वो ज्यादातर चीजें होती इसलिए हैं बिकॉज हार्मोनल चेंजेस होते हैं। लोनलीनेस बहुत ज्यादा फील होती है बिकॉज एक ये एज होती है जहां पर महिलाओं के जो बच्चे हैं वो अपने अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट सेटल्ड हो जाते हैं, अपनी अपनी चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनके पास शायद बहुत ज्यादा चीजों के लिए टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं होता, तो वो एक लोनलीनेस फील करती हैं। फिजिकल डिक्लाइन, फिजिकल डिक्लाइन भी इस एज के अंदर बहुत ज्यादा होता है बिकॉज ये एक, और मेनोपॉज पूरा एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं। तो आप थकावट बहुत ज्यादा फील करते हैं, आप एग्जॉस्टेड बहुत ज्यादा फील करते हैं, आपका वेट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, आपको बहुत ज्यादा जॉइंट्स एंड बोन्स की प्रॉब्लम आने लगती है क्योंकि कैल्शियम बहुत तेजी से आपकी बॉडी के अंदर डिक्लाइन होने लगता है, राइट? नेक्स्ट यही टॉपिक है, दैट इज वेट गेन। वेट गेन बहुत ज्यादा तेजी से होने लगता है क्योंकि महिलाओं के अंदर कहीं ना कहीं वेट गेन जो है वो हॉर्मोन्स के साथ एसोसिएटेड है। पुरुषों के अंदर ऐसा नहीं है, लेकिन महिलाओं के अंदर क्या है कि आपका जो है वजन बढ़ना या घटना वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वेट से कोरिलेटेड होता है। जैसे इवन नॉर्मल एजेस के अंदर भी अगर फीमेल्स की मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स रेगुलर हैं तो उनका वजन भी कहीं ना कहीं मेंटेन रहेगा, लेकिन अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स इरेगुलर हैं, हार्मोन्स डिसबैलेंस्ड हैं, तो उनका वजन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे रहता है। आज इस मीटिंग के अंदर हम उन्हीं छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हम हॉर्मोन्स को किन न्यूट्रिशन के द्वारा किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, और इस एज के अंदर वेट गेन किस तरीके से थोड़ा सा हम मैनेज कर सकते हैं ताकि हम इस टाइम के पर वेट गेन ज्यादा ना करें, राइट? मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत एक्सट्रीम चल रहा है। और ये ना पूरा मेनोपॉज बेसिकली एक 8 से 10 साल का पूरा एक प्रोसेस है, राइट? ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 साल या 2 साल या 3 साल के अंदर मेनोपॉज आ जाता है। प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज के 3 स्टेजेस होते हैं जैसा कि अभी हम इस स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे, राइट?
बेसिकली मेनोपॉज एक पूरा प्रोसेस है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि प्री मेनोपॉज, राइट। प्री मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज से आने के भी बहुत पहले के टाइम पर आपकी बॉडी के अंदर कुछ 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 थोड़े 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 चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, राइट। 35 to 45 की एज तक अप्रोक्सीमेटली फीमेल्स की बॉडी में प्री मेनोपॉज चलता रहता है। तो इस एज के अंदर क्या होता है, आप ऑब्जर्व करते हो कि आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स जो है वो बहुत ज्यादा इरेगुलर होने लग गई है, राइट। कभी मेनोपॉज आ रहे कभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स आ रही हैं, कभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स नहीं आ रही हैं। धीरे धीरे आपकी बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं, थकावट ज्यादा होने लग जाती है, जॉइंट्स पेन धीरे 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 शुरू हो जाते हैं, वेट गेन धीरे 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 शुरू हो जाता है। और उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 51 या मैक्सिमम एज होती है 53, जिसके अंदर फीमेल्स को मेनोपॉज आ जाता है। मेनोपॉज क्या है? लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, राइट। अब मेनोपॉज का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर इंडिया के अंदर हम लोगों को अपनी बॉडी के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से होता क्या है कि मेनोपॉज के टाइम पर महिलाएं अपनी बॉडी को प्रॉपर तरीके से ध्यान ही नहीं देती हैं, राइट। प्रॉपर तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करती हैं, प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं लेती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब तक उनको मेनोपॉज आता है 50 52 53 साल की एज तक, तब तक उनकी बॉडी पूरे तरीके से एक तरीके से खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, राइट। तो सबसे पहले आप लिखिए कि मेनोपॉज के अंदर किन किन न्यूट्रिशन की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपके घरों में जो महिलाएं हैं जो 45 की एज के आसपास हैं और 55 की एज के आसपास है, मतलब 45 to 53 54 की एज में है, उनकी आपको इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहला न्यूट्रिशन है विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी का आपको स्पेशली इस टाइम पर ध्यान रखना है। अब विटामिन डी होना कितना चाहिए? कम से कम 60 to 80। कितना होना चाहिए? 60 से 80 के बीच में। विटामिन डी आपको 60 के नीचे नहीं जाने देना है और 80 के ऊपर नहीं जाने देना है। तो अगर आपके घर में कोई महिला है, आपकी वाइफ है, आपकी डॉटर है, आपकी सिस्टर है, कोई भी लेडीज है जो कि 45 की एज में है और उसको आपको पता है कि वो प्री मेनोपॉज के अंदर आने वाली है या आ चुकी है, उनका विटामिन डी आपको हर 6 महीने में चेक कराते रहना है। उनका विटामिन डी 60 के ऊपर, 60 के नीचे नहीं जाना चाहिए और 80 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 60 to 80 के बीच में मेंटेन रहना चाहिए। अब विटामिन डी आपको क्या बेनिफिट देगा, क्या आपको अच्छा रिजल्ट देगा? एक, अगर आपका विटामिन डी मेंटेन रहेगा तो आपका वजन भी कंट्रोल रहेगा, राइट। आप में से बहुत सारे लोग विटामिन डी को सिर्फ ऐसे जानते हैं कि वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। विटामिन डी आपकी बॉडी में वेट को भी मैनेज करने में मदद करता है, क्योंकि विटामिन डी हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। विटामिन डी हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस को बैलेंस करने में मदद करता है। इसलिए हमेशा याद रखिए विटामिन डी। ये इसी के साथ ही मैं इस मीटिंग में साथ ही साथ आपको ये भी बता रही हूँ कि जब आप वेट लॉस के क्लाइंट्स को भी डील करते हैं, ठीक है, जब भी आप किसी भी अपने वेट लॉस के क्लाइंट को डील करेंगे, उसको वेस्लिम रेंज देंगे, उसका विटामिन डी जरूर चेक करवाइए। अगर उस क्लाइंट का विटामिन डी प्रॉपर नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो 100% आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, 100% आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, राइट। तो विटामिन डी को पूरा करने के लिए अपने पास कौन सा प्रोडक्ट है? अपने पास है एब्जॉर्बिट, राइट। अपने पास है कॉम्बायोटिक्स। कॉम्बायोटिक्स के अंदर कम मात्रा में विटामिन डी है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स हैं, तो वो आपकी डेली रिक्वायरमेंट का 50% पूरा करता है। मतलब आपकी डेली रिक्वायरमेंट है 100 रुपए, तो वो 50 रुपए पूरा करता है, ठीक है। और एब्जॉर्बिट आपकी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, मतलब आपकी डेली रिक्वायरमेंट है 100 रुपए, तो उसको 100 रुपए में पूरा करेगा, राइट। अब यहाँ पर एक कॉमन चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि ज्यादातर लोग जब विटामिन डी का टेस्ट कराते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं कि उनका विटामिन डी मान लो 13 आया, 14 आया, 15 आया, 20 आया, 25 आया, राइट। तो वो क्या करते हैं? एब्जॉर्बिट लेना शुरू कर देते हैं। देखिए, एब्जॉर्बिट आपकी डेली रिक्वायरमेंट है,
अगर आपका विटामिन डी बहुत सीवियरली डेफिशिएंट है, बहुत सीवियरली, कई लोगों का 4-5 भी आएगा। जैसे यहाँ पे 300 लोग बैठे हैं, तो 300 लोगों में से 150-200 लोगों का तो 4-5 ही आएगा। ठीक है, तो आपको डॉक्टर रिकमेंडेशन लेना है, अपने विटामिन डी को रेगुलरली पूरा रखना है। और जब आप विटामिन डी को पूरा रखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे मेनोपॉज के टाइम पर आपको जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक आपका मेनोपॉज कंप्लीट होगा। आपको आईसाइट की प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक आपका मेनोपॉज कंप्लीट होगा। आपको वेट गेन का प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंस जो अदरवाइज और भी ज्यादा हो जाते हैं वो आपको नहीं होंगे। तो विटामिन डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेट लॉस, राइट। सेकंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन, दैट इज कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम। कैल्शियम अगेन फॉर वेट मेनोपॉज के अंदर कैल्शियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज कैल्शियम आपकी बॉडी में धीरे धीरे जो है वो खत्म होने लगता है, खराब होने लगता है, प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होता। अप्रोक्सीमेटली फीमेल्स को मेनोपॉज के टाइम पर कितना कैल्शियम चाहिए? 1000 से 1200 mg। कितना कैल्शियम चाहिए? 1000 से 1200 mg। तो अपना कम से कम 2 कैप्सूल्स इन अ डे, 2 टैबलेट्स इन अ डे, अपने एक कैप्सूल के अंदर या एक गोली के अंदर कितना कैल्शियम है? अप्रोक्सीमेटली 650 mg, 600, राइट, 600 के आसपास का अपनी बॉडी में कैल्शियम है, अपने टैबलेट में कैल्शियम है। लेकिन आप जब वो 650 खाएंगे तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि 600 मतलब 1200 हो गया, दो ही गोली से काम चल जाएगा। आप जब भी कैल्शियम खाते हैं तो उसका 25 से 30% ही एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो अगर आपने 600 mg का कैल्शियम खाया तो आप अप्रोक्सीमेटली लगा लो कितना वो एब्जॉर्ब होगा, 25 से 30%, उससे ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगा, राइट। तो 2 से 3 कैप्सूल, राइट, 2 से 3 टैबलेट्स आपको जरूर खानी है। ज्यादातर लोगों का ये भी प्रॉब्लम है कि वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मैंने 2 खा ली, 1200 mg कंप्लीट हो गया, लेकिन उतना आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। उससे 25-30%, मैक्सिमम 40% ही आपका एब्जॉर्प्शन होता है, उससे ज्यादा का आपका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, जिसकी वजह से फिर आपको प्रॉब्लम आती है। तो आपने कम से कम 2 से 3 कैप्सूल या 2 से 3 टैबलेट्स ऑफ क्या बोलते हैं, कैल्शियम खाना ही खाना है, राइट। नेक्स्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, दैट इज विटामिन B12। विटामिन B12 अगेन मेनोपॉज के टाइम पर वेट मैनेज करने में आपको जरूर ध्यान रखना है कि आपका वजन जो है वो आपके वेट को मैनेज करने में भी विटामिन B12 आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और नॉर्मल आपके क्लाइंट्स के लिए भी विटामिन B12 आपको जरूर देना है। अगर उनका विटामिन B12 पूरा नहीं है तो आप वेट मैनेजमेंट के क्लाइंट्स को प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं कर पाओगे, प्रॉपर तरीके से उनको बैलेंस नहीं दे पाओगे। कारण क्या है? हार्मोनल डिसबैलेंस, राइट, हार्मोन्स को बैलेंस नहीं होने देता। कितना विटामिन B12 होना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली एक नॉर्मल एज रेंज की अगर हम बात करें तो 200 से 250 पे नॉर्मल रेंज शुरू होती है और 900 तक जाती है, 900। ठीक है, अब जब आप विटामिन B12 का टेस्ट कराते हो और वो 200-250 के आसपास आता है तो आप खुश हो जाते हो कि सोच के कि ठीक आ रहा है, राइट, नॉर्मल रेंज में आ रहा है। लेकिन रहना कितने के आसपास आसपास चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 600 से 700 के बीच में। ठीक है, अब अगर आपका विटामिन B12 600 to 700 की रेंज में नहीं आ रहा है तो आप उसको कम विटामिन B12 ही मानिए। ठीक है ना, अगर आप 200 पे हैं तो आप नॉर्मल रेंज में नहीं है, आप डेफिशिएंसी है विटामिन B12 की। और मेनोपॉज के अंदर ये डेफिशिएंसीज आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं, बहुत ज्यादा सीवियर चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर देकर जाती हैं। ठीक है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेनोपॉज में आती है वो ज्यादातर क्या आती है? हमारा मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है। ठीक है ना, 45 की एज में फीमेल्स की बॉडी में मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे क्या होने लगता है? लो होने लगता है, खत्म होने लगता है, खराब होने लगता है। और महिलाओं के अंदर फिजिकल जो एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, हम बहुत ज्यादा जिम नहीं जाते, बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं करते, बहुत ज्यादा हम चीजों को बैलेंस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये मेटाबॉलिज्म हमें वेट गेन देके जाता है। और आप ऑब्जर्व भी करते हैं ज्यादातर महिलाओं को मेनोपॉज के टाइम पर वेट गेन की समस्या आने लगती है। ठीक है,
तो मेटाबॉलिज्म के ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो कौन कौन सी चीजें, आपको विटामिन B12 पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो विटामिन B12 आपको पूरा रखना है। जितने भी आप लोगों को, अगर मेनोपॉज के क्लाइंट्स को डील कर रहे हो, मेनोपॉज के वेट गेन को डील कर रहे हो, मेनोपॉज के हार्मोन्स को डील कर रहे हो, मेनोपॉज के हेयर लॉस को डील कर रहे हो, मेनोपॉज के क्या कहते हैं स्किन इश्यूज को डील कर रहे हो, मेनोपॉज के डिजीजेस को डील कर रहे हो, विटामिन B12 आपको जरूर पूरा करके रखना पड़ेगा। सेकेंड इज विटामिन D आपको पूरा करके रखना पड़ेगा। थर्ड इज कैल्शियम आपको बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर कंज्यूम करना पड़ेगा। अगर आप कैल्शियम उस टाइम पर पूरा नहीं खाएंगे तो अगर 50-52 साल की एज में आपको हड्डियों की दिक्कत आ जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आपको आ जाएगी। तो कैल्शियम आपको जरूर पूरा करना पड़ेगा। फोर्थ इज हमारा मेटाबॉलिज्म, राइट। मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए आपके पास ऑब्वियसली वेस्लिम रेंज के अंदर हमारे पास वेस्लिम कैप्सूल्स हैं और वेस्लिम टी है, लेकिन मेनोपॉज के अंदर मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन जो आपके पास है दैट इज ओमेगा 3। ठीक है ना। वेस्लिम रेंज तो हमको पता ही है, उसके बारे में तो मैं क्या ही डिस्कस करूं ना, वो तो आप सबको पता है, वो तो एक बेसिक है कि आपने दे दिया। लेकिन उसके साथ में आपको क्या देना है, दैट इज ओमेगा 3। ठीक है। आप मेनोपॉज के टाइम पर, और मेरी ख्याल से तो मेनोपॉज का डिस्कशन ना भी करें, जितनी भी महिलाएं यहाँ पर हैं फीमेल स्पेशली, ओमेगा 3 आपने जरूर कंज्यूम करना है अपनी लाइफ में। ठीक है ना। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप फ्लेक्स खाइए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप krill खाइए, लेकिन ओमेगा 3 आपको जरूर खाना है। अगर आप ओमेगा 3 का प्रॉपर कंजम्पशन नहीं करते हैं तो आपके हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा डिसबैलेंस्ड रहते हैं। तो जितनी भी महिलाएं हैं उनको ओमेगा 3 का कंजम्पशन अच्छी मात्रा के अंदर रखना है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप फ्लेक्स खा सकते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप krill खा सकते हैं। वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कंज्यूम करना चाहती हैं, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ओमेगा 3 आपको जरूर खाना है। ओमेगा 3 से क्या होगा, आपके हॉर्मोन्स बैलेंस रहेंगे, आपका इंसुलिन बैलेंस रहेगा, आपका डायबिटीज आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। क्योंकि 45 to 55 की एज में आप ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि आपको डायबिटीज हो जाता है। ज्यादातर महिलाओं को ऑब्जर्व करते हो कि 50-55 की एज जैसे ही क्रॉस की, मेनोपॉज जैसे ही बंद हुआ, आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम आ गया। तो ओमेगा 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना कैप्सूल लेना है, एटलीस्ट 3 to 4 कैप्सूल्स इन अ डे, नॉट जस्ट 1 कैप्सूल इन अ डे, एटलीस्ट 3 to 4 कैप्सूल्स इन अ डे, हाई अमाउंट्स में। तो 45 में शुरू करो, 55-60 तक एटलीस्ट 3 से 4 कैप्सूल krill, 3 से 4 कैप्सूल फ्लेक्स आपने रेगुलर कंज्यूम करने। तब कहीं जाकर आपको आपका प्रॉपर जो है मेनोपॉज जो है वो बैलेंस रहेगा, आपके हॉर्मोन्स प्रॉपर बैलेंस रहेंगे। अगर आप ये चीजें नहीं खाओगे तो आपका हॉर्मोन्स जो है वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं होंगे, राइट। इसके बारे में तो अभी हम बात करेंगे ही करेंगे, बट जैसे जैसे मैं आपको और चीजें आपको बताऊंगी। अब मेनोपॉज के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने फ्लेक्स, एक अच्छा ओमेगा 3 जरूर कंज्यूम किया। उसके बाद सेकंड चीज आप जरूर लिखिए यहां पर, आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर जरूर काम करना है। ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस 45 to 55 की एज में इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आती आती है। तो आपने 45 to 55, मैं ये सारी चीजें वेट लॉस के लिए ही बता रही हूँ, राइट। वेट जिसको आपने बैलेंस करना है, आपने उसका HbA1c टेस्ट जरूर करवाना है। ठीक है। HbA1c, जितनी भी फीमेल्स आपके पास हैं जो कि मेनोपॉज में है 45 to 55, ठीक है, आपने उनका क्या कराना है, मेनोपॉज का टेस्ट कराना है। सॉरी, इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट कराना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट क्या है, HbA1c। चाहे आप उनका वेट लॉस करवाना चाहते हैं, चाहे आप उनके हॉर्मोन्स को बैलेंस करना चाहते हैं, चाहे उनको कोई और बीमारी है, चेक कीजिए HbA1c 5 के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर HbA1c 5 की रेंज में आ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर HbA1c उनका ऊपर नीचे आ रहा है 5.2, 5.3, 5.5, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर शुरू हो चुका है। और अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर शुरू हो चुका है तो ग्लूको हेल्थ,
जरूर देना है। ठीक है। अब आप बोलोगे मैम वेट लॉस के अंदर आप ग्लूको हेल्थ की बात क्यों कर रहे हो, राइट? क्योंकि अगर आप इंसुलिन को बैलेंस नहीं करोगे तो आपका वजन कम नहीं होगा, राइट? यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम वेट लॉस सिर्फ एक चीज सुनते हैं और एक ही डायरेक्शन के अंदर चलते रहते हैं। तो ग्लूको हेल्थ ऑन एंड ऑफ दीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत ज्यादा देने की जरूरत है, प्री ग्लूको हेल्थ, राइट? या फिर अगर आप विटामिन डी, B12, फ्लेक्स को रेगुलर कंज्यूम करेंगे तो भी आपका HbA1c बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका बहुत सीवियरली इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो चुका है तो आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट्स में उनको ग्लूको हेल्थ भी देते रहिए ताकि उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो और उनका वेट क्या रहे, मैनेज रहे, राइट? अब हम आ जाते हैं कि मेनोपॉज के अंदर क्या क्या सिम्टम्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, राइट? तो वेट बढ़ने लगता है, नाइट स्वेट्स होने लगते हैं, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट या ब्रेस्ट पेन शुरू हो जाता है, स्किन के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, हॉट फ्लैशेस है, ड्राइनेस है, इचिंग है, थिनिंग है, राइट? जॉइंट्स के अंदर तो सब लेडीज को पता ही है प्रॉब्लम आती है, यूरिन इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम आती है, वेजिनल ड्राइनेस की प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स महिलाओं को आती है, लेकिन स्पेसिफिकली हम आज एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, दैट इज वेट गेन, राइट? तो वेट गेन के अंदर आपको स्पेशली इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, इंसुलिन रेजिस्टेंस, HbA1c का टेस्ट जरूर करवाना है, राइट? उसके अलावा आपको जो प्रॉपरली टेस्ट करवाना है वो है हार्मोनल टेस्ट, राइट? हार्मोनल टेस्ट में लिखिए स्पेशली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट, हार्मोनल टेस्ट, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट, ठीक है? आप अपनी प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट से पूछिए कि आपका आपका मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज में है या आपको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, और हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है, ओमेगा 3 आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, राइट? तो साथ ही साथ उसके अंदर हमको यूज करना है वेस्लिम रेंज। अब वेस्लिम रेंज आपको कैसे यूज करनी है उसका मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देने वाली हूँ। सबसे पहले आपके पास है वेस्लिम शेक, ठीक है? वेस्लिम शेक आपने रात को 7 बजे से पहले कंज्यूम करना है, मैक्सिमम बाय 7 PM, नॉट आफ्टर 7 PM, नॉट आफ्टर सनसेट, राइट? मैक्सिमम बाय 7 PM। ये आपका मेनोपॉज में भी है या नॉर्मली भी वेस्लिम रेंज के अंदर है। रात को प्रोटीन लेकर सोना नहीं है, रात को 10 बजे प्रोटीन लेकर सो नहीं जाना है, राइट? मैक्सिमम बाय 7 PM। अगर आप 7 बजे के बाद प्रोटीन खाते हैं तो वो प्रोटीन आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, वो आपकी स्टमक के अंदर पड़ा रहता है, वो आपकी स्टमक के अंदर सड़ता रहता है, राइट? तो मैक्सिमम बाय 7 PM वेस्लिम शेक, मैक्सिमम बाय 7 PM। सेकंड, वेस्लिम कैप्सूल्स, सेकंड इज वेस्लिम कैप्सूल्स। अब वेस्लिम कैप्सूल्स आपको कैसे लेने हैं? अगर बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, राइट? तो 2 कैप्सूल एम्प्टी स्टमक अर्ली इन द मॉर्निंग, 2 कैप्सूल्स एम्प्टी स्टमक अर्ली इन द मॉर्निंग, एक लंच के पहले, एक डिनर के पहले, राइट? कितना पहले? कम से कम 30 से 40 मिनट पहले। एक लंच से पहले, एक डिनर से पहले, और कितना पहले? एटलीस्ट 30 से 40 मिनट पहले, राइट? और अगर आपको लग रहा है कि बहुत सीवियर वेट गेन नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो एक एम्प्टी स्टमक, एक लंच से पहले, एक डिनर से पहले। तो वेस्लिम कैप्सूल्स की मिनिमम डोज क्या है? 3, राइट? मैक्सिमम डोज क्या है? 4, ठीक है? मिनिमम डोज है 3। अपने खाने से 40 मिनट पहले तो एक लेना ही लेना है। बल्कि मैं तो स्पेशली आपको बोलूंगी, अगर आप 45 की एज में है, स्पेशली फीमेल्स, तो आप एक कैप्सूल वेस्लिम का, वेस्लिम कैप्सूल्स जो है, आप अपने खाने से पहले एक 3 कैप्सूल्स ऐड करना शुरू ही कर दीजिए, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म वीक हो ही ना।
मतलब वेट बढ़ने के बाद वेट लूज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन वेट को टाइमली मैनेज करना या मेटाबॉलिज्म को टाइमली मैनेज करना इज मोर इजी, राइट। तो अगर आपको लग रहा है कि यू आर इन योर 45-46, आपका प्री मेनोपॉज शुरू हो चुका है, तो आप वेस्लिम कैप्सूल्स की एक डोज को ऐड ही कर लो, राइट। और साथ में ऐड कर लो वेस्लिम टी, ठीक है। वेस्लिम टी आपने रेगुलरली एटलीस्ट 3 to 4 कप्स लेनी ही लेनी है, उसको कंज्यूम करना ही करना है, राइट। एक एम्प्टी स्टमक, सुबह उठे आपका, आपने वेस्लिम कैप्सूल खाया, उसके 30-40 मिनट के बाद आप वेस्लिम टी ले सकते हैं, राइट। वेस्लिम टी एक एम्प्टी स्टमक, एक रात को सोने से पहले, राइट, और 2 से 3 कप बीच में कभी भी, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि वेट गेन के अंदर आपको जब वेट गेन हो जाएगा तभी वेस्लिम कैप्सूल कंज्यूम करना है, वेस्लिम टी कंज्यूम करनी है और वेस्लिम शेक कंज्यूम करना है। आपको जितनी भी महिलाएं मुझे अभी सुन रही हैं और आपको लग रहा है कि आप मेनोपॉज स्टार्ट होने वाला है, 45-46 की एज आ गई है, तो आप एक वेस्लिम कैप्सूल अपने आप ही ऐड कर दो, राइट। एक नहीं करना चाहते, 2 वेस्लिम कैप्सूल बॉडी अपनी डेली डाइट का हिस्सा बना लो, ऐड कर लो। इसी को तो प्रिवेंशन बोलते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हम प्रिवेंशन करते नहीं, हमेशा जब बीमारी हो जाती है तो उसके बाद ही हम उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो आपने एक कैप्सूल वेस्लिम ऐड कर लिया, वेस्लिम टी 1 से 2 आपने कप, 2 से 3 कप आपने ऐड कर लिए, तो इससे क्या होगा, आपका वजन कंट्रोल्ड रहेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं, ठीक है। वेस्लिम शेक आपको रिक्वायरमेंट है तो आप ऐड कीजिए, रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऐड करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वजन बढ़ गया है तो उसमें तो फिर तीनों प्रोडक्ट चलेंगे ही चलेंगे, उसमें तो फिर कोई डिस्कशन का टॉपिक ही नहीं है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन की। नेक्स्ट जो एक प्रोडक्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेट लॉस एंड फॉर योर ओवरऑल बैलेंस इज कॉम्बायोटिक्स, राइट। कॉम्बायोटिक्स आपको अपने वेट लॉस जर्नी में भी ऐड करना है। वो इसलिए ऐड करना है बिकॉज एक तो उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी का पूरा डोज है, और साथ ही साथ उसके अंदर प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स है, जो कि आपकी मेनोपॉजल एज के अंदर धीरे धीरे हमारे जो गट बैक्टीरिया है वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, राइट। तो प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स, तो ये एक पूरा न्यूट्रिशनल, एक पूरा का पूरा बैलेंस है जो कि आपको अपने वेट लॉस जर्नी में लेके चलना पड़ेगा, वेट लॉस टाइमिंग्स के अंदर लेकर चलना पड़ेगा, ताकि आप अपने वेट को प्रॉपरली बैलेंस रख सकें, राइट। तो आई गेस इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी, दीपल मैम, इफ यू वांट मी टू ऐड समथिंग एल्स ऑल्सो। नहीं वैशाली, बहुत अच्छे से आपने बताई चीजें, एंड बहुत क्लियर है कि अगर आप मेनोपॉज में 45 के ऊपर है तो ये प्रोडक्ट जो आपने बताए वो यूज करने बहुत जरूरी है। और अगर वेट लॉस में कोई भी कस्टमर को प्रोडक्ट देते हो तो पहले चेक करना जरूरी है कि वो मेनोपॉज में है कि नहीं, नहीं तो हमारे प्रोडक्ट के बेस्ट रिजल्ट नहीं आएंगे, राइट वैशाली? यस। और कुछ। इवन हाँ मेनोपॉज, बोलिए। तो देखिए मेनोपॉज तो ऑब्वियसली एक डिस्कशन है ही जहां पर वेट गेन हो रहा है, बट हाँ। मैं सीरियसली आप सब लोगों से नॉर्मली भी ये बात बता रही हूँ कि जब आप वेट लॉस के क्लाइंट को लेते हो, उसका विटामिन डी आपने चेक करवाना ही करवाना, उसको बोलिए पहले आप अपना विटामिन डी, उसका विटामिन डी आप लिखिए एक नोट पैड के ऊपर कि आपका विटामिन डी कितना है, राइट, हम्म। आपका विटामिन बी 12 कितना है, राइट। और आप उसको विटामिन डी, जैसे मैंने आपको बताया, 60 से 80 के बीच में आप जैसे ही लेकर जाएंगे, आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपको आपके प्रोडक्ट के रिजल्ट भी अच्छे मिल रहे हैं और उसका वेट लॉस भी तेजी से हो रहा है, और जो वेट स्टक हो गया है, मतलब जो रुक गया है वजन, वो भी हाँ। तेजी से घटना शुरू हो गया है, राइट। तो ये चीजें मेनोपॉज में तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन मतलब मेनोपॉज में इनकी इनकी इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है, अब तो ये वाली बात हो गई कि अब तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। हम्म। लेकिन नॉर्मली भी ये आपके वेट लॉस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो बेसिकली कितना भी आप हमारे वेट लॉस प्रोडक्ट दे दो, बट अगर उनका बाकी की चीजें B12 D3 इन सब पे ध्यान नहीं होगा तो उनका वेट लॉस जर्नी में रिजल्ट आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आई थिंक मैंने खुद ने भी बहुत सारी चीजें आज जानी जो मुझे खुद को इम्प्रूव करने की जरूरत है, एंड होप जितने भी लोग यहाँ पे हैं उन्होंने भी बहुत सारी चीजें सीखी और ज्यादा लोगों को वो हेल्प कर पाएंगे इसके थ्रू। कुछ लोगों के क्वेश्चन हैं, आप चैट में अपने क्वेश्चन लिख दीजिए प्लीज।
तो वैशाली आपके पास है 5 मिनट, आप क्वेश्चन के आंसर यस यस पाओगी? यस यस। तो तो आपकी एक हाँ, क्वेश्चन है, हार्मोन में जो बताया वो हमें क्या लेना है? हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आई गेस मैम आप पूछ रहे हैं। तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आपका विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फ्लेक्स ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, इज देयर एनी रिलेशन ऑफ फाइब्रॉइड्स व्हेन मेनोपॉज स्टार्ट्स? देखिए मैम, जो भी महिला जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के अंदर है, जिसको भी मेंस्ट्रुएशन आते हैं, उसको फाइब्रॉइड सिस्ट वो ओवरीज के अंदर बेसिकली ये बनते ही रहते हैं, ठीक है ना। ये जब आपकी बॉडी के अंदर से फ्लश आउट नहीं होते या फिर खत्म नहीं होते तो ये आपके रह जाते हैं और ये बीमारी आपको हो जाती है, राइट। तो मेनोपॉज में क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा है तो ये कंडीशन होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, बट ज्यादातर महिलाओं को ये कभी भी हो सकता है, राइट। 42 की एज में ये सब हो रहा है तो रिपोर्ट्स निकालना पड़ेगा। मैम देखिए आजकल मेनोपॉज की एज थोड़ी कम हो गई है तो हो सकता है कि ये हो रहा हो, तो आपको मेनोपॉज चेक करने के लिए, प्री मेनोपॉज चेक करने के लिए प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कशन करना ही पड़ेगा, राइट। और जो मैम ने टेस्ट करने के लिए बोले हैं वो जो हमारा ग्रुप है मॉर्निंग का, उसके अंदर हम डाल देंगे उसका नाम, और कौन कौन से प्रोडक्ट बोले गए हैं आज वो भी हम आपको उसमें मैसेज में डाल देंगे। सो उसके सिवा एनी अदर क्वेश्चन तो आप बताएं, और वो आज की जो चीज है उसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे प्लीज। हाउ वी कैन अवॉइड थायराइड इन मेनोपॉज? मैम अगर आप प्रॉपर अपने न्यूट्रिशन को बैलेंस रखते हैं, थायराइड, देखिए थायराइड अगेन एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, और स्पेशली थायराइड होता है सिलेनियम की डेफिशिएंसी से, राइट। कभी हम जब कभी कोई मीटिंग करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे दैट हाउ सिलेनियम डेफिशिएंसी सो कोरिलेटेड विद थायराइड, ठीक है। तो अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में सिलेनियम को बैलेंस करके रखती हैं तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम ज्यादातर नहीं आती है, विटामिन डी को बैलेंस करके रखती हैं तो नहीं आती है, राइट। तो आपको इन्हीं सारे न्यूट्रिशन को बैलेंस करना है। एंड वैशाली मैम कन्वेंशन में आ रही है, सो उस टाइम उनका एक बहुत स्पेशल सेशन होने वाला है जो मुंबई में हमारा कालिदास में कन्वेंशन होने जा रहा है। उसमें मैंने वैशाली मैम को भी इनवाइट किया है, शी इज ऑल्सो गोइंग टू कम। तो वहां पे भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी। सो आज जितनी जो भी चीजें वैशाली आपने क्रिस्प के साथ इतनी परफेक्ट बताई है ना, अगर प्रॉपर वे से इसको दिमाग में लोगों ने डाला तो बहुत लोगों को इससे हेल्प हो सकती है। यस, तो देखिए अभी आप में से बहुत सारे लोग चैट में लिख रहे हैं कि किसी फीमेल की इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स हैं या नहीं आ रहे हैं। तो अगेन देखो, आप इसको जस्ट मेनोपॉज से कोरिलेट मत करो। जो न्यूट्रिशन मैंने आपको बताए हैं, आप जाइए उनको बोलिए कि अपना विटामिन डी, विटामिन B12 टेस्ट करवाएं, HbA1c का टेस्ट कराओ, राइट। आप ये सारी चीजों के टेस्ट कराओ, इन चीजों को पूरा करो, ओमेगा 3 रेगुलर देना शुरू करो, तो अपने आप ही आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो यही बेसिक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यही है। मेनोपॉज में बढ़ जाती है तो मेनोपॉज शुरू हो जाता है। अगर फीमेल्स को इरेगुलर हो रहे हैं तो दैट मीन्स ये प्रॉब्लम उनकी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो आप ये टेस्ट करवाइए ताकि आपको इन चीजों को बैलेंस करने में मदद मिल सके। एंड आपने जो प्रोडक्ट बोले, कैल्शियम मस्ट है, देन फ्लेक्स मस्ट है, मस्ट है, देन बी विटामिन डी, विटामिन B12 मस्ट है, विटामिन D3 मस्ट है, उसके साथ कोम्बायोटिक्स यूज करना मस्ट है। मस्ट है। तो ये इतने प्रोडक्ट, और फिर डिपेंड्स ऑन देयर रिपोर्ट्स वो चीजों को और प्रॉपर कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं मेनोपॉज कह रही हूँ, अगर उसके साथ वेट लॉस करना है तो वेट लॉस वाले प्रोडक्ट आप और इसमें एड ऑन कर सकते हैं, यस राइट? यस। Okay, then that's all, वैशाली, थैंक यू सो मच सुबह सुबह आने के लिए। एंड करीबन देखो 360 लोग हैं, और ये लोग यस, भी बहुत लोगों तक ये चीजों को पहुंचाएंगे। थैंक यू thank एंड you everyone, thank you, God bless you। Anyways, I'm coming to Lonavala today for some meeting, अच्छा right? So I लोनावला। have a flight at 9 o'clock. ओ भागो Sorry, भागो भागो। I have to go to for the airport at 9 o'clock. Okay, so God bless you, take care, and wish you well, and please take care of your health, and all the females please go and get yourself checked for vitamin D and B12, right? अगर आपको deficiency है please start taking, most of your problems related to menstruation will get solved because of only these two hormones, right?
Thank you. God bless you. Thank you so much. Thank you, Thank Vishal. you, ma'am. Bye. Take care. Bye. Bye. Bye.